हेलो गाइस। सो अभी मैं यहाँ पे अपनी जो है वो ट्रिप की पैकिंग कर रहा हूँ। तो कहीं पे भी मैं ट्रिप पे जाता हूँ तो सबसे पहले मेरा क्या काम रहता है कि क्योंकि अब हर एक जगह हमारे लिए न्यू होती है, तो मैं एक कॉपी पेन में हर एक चीज़ जो है वो सर्च करके लिख लेता हूँ मेरे को कहाँ जाना है कहाँ नहीं। तो मैंने नेपाल के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग कर ली है। हे नमस्कार गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ तरुण डायरीज। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे मेरी तरह। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद जो है ब्लॉग बना रहा हूँ, बट दिस टाइम आई प्रोमिस कि मैं अपने ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू रखूँगा। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जो है वो मैं अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के लिए जा रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग टू नेपाल। तो जो नेपाल रहता है वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच में है, और नेपाल एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर हम इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है। यहाँ पे जो है वो हमें वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती है। और नेपाल जाने के जो रास्ते हैं इंडिया से, आप बाय एयर भी जा सकते हैं, बाय फ्लाइट बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी जा सकते हैं, और बाय बस भी जा सकते हैं। जहाँ तक मैंने जो है वो रिसर्च किया था, तो जो ट्रेन रहती है वो डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं मिलती है, बट आपको जो है वो बुक्सर तक का ट्रेन लेना पड़ता है। फिर वहाँ से 7 से 8 घंटे का जो है वो सफ़र है बाय बस एंड बाय ट्रेन भी, मे बी अभी अब जाके मेरे को पता चलेगा, ठीक है। एंड सेकंड जो है, आप दिल्ली से कश्मीरी गेट से आपको डायरेक्ट जो है वो बस मिल जाती है, जो कि आपको काठमांडू या पोखरा तक की मिलती है, और जो ट्रैवल रहता है आपका 24 आवर्स टू 3 आवर्स तक का रहता है, ठीक है। अब मैंने जो टिकट चेक करी थी 1.5 महीने पहले, तब फ्लाइट टिकट मेरे को 6,000 के आसपास जो है वो वन वे का राउंड ट्रिप 12-13,000 के अंडर जो है वो मतलब बैठ रहा था। तो मेरी गलती उस टाइम पे ये हो गई कि मैंने टिकट नहीं बुक करे। तो अभी 15 दिन से मैं देख रहा था, तो थोड़े प्राइस जो है वो हाई हो गए हैं। बट मेरा ये था कि मैंने अपने बजट मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग बजट बनाया था, तो मैं फ्लाइट टिकट से जा सकता था। बट वही है कि कुछ एक खर्चे जो है वो आ ही जाते हैं, तो वहाँ पे मेरा थोड़ा पैसा चला गया। तो पर मैंने ये सोचा कि कोई बात नहीं, अब मैं अपना प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि प्लान्स बार बार नहीं बनते हैं। तो अब मैं बाय बस जा रहा हूँ, दिल्ली से मेरी बस है, और मैं आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करूँगा। बिकॉज कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बजट में ट्रिप करना चाहते हैं, बट हम लोग कई बार नहीं जाते हैं कि दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो मे बी वहाँ पे क्या होगा। अब इंडिया में तो मैं बहुत घूमा हूँ दूसरे शहरों में। अब ये नई कंट्री है, वहाँ की करेंसी डिफरेंट है, वहाँ की लैंग्वेज अलग है, राइट। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए, मैंने भी यूट्यूब और बुक्स वगैरह में ही पढ़ा है। तो अब मैं उसको जो है वो लाइव जाके देखने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है गाइस, ट्रस्ट मी। एंड कहीं ना कहीं ये जो ट्रिप है, मतलब मेरी जो ट्रिप है, वो कहीं ना कहीं आप लोग भी देखोगे, तो मैं आपके सामने जो है वो कोई हिडन ऐसा मतलब नहीं कुछ छिपाने वाला हूँ। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगा कि मैं कहाँ पे स्टे किया, कितने में स्टे किया, क्या टिकट चार्जेस थे, राइट, क्या बस का फेयर रहा। हर एक चीज़ आपके सामने दिखाऊंगा, ताकि मेरी तरह कोई भी और अगर नेपाल जाने का सोच रहा है तो वो बजट में ट्रिप प्लान कर सके। तो अब पैकिंग तो अभी मेरी डन है, मैंने कल शाम को ही पैकिंग कर ली थी। तो आज जो मेरी बस है वो 4 बजे के आसपास है। तो मेरे को मैंने जो बात किया था वो 3 बजे, उन्होंने मेरे को कहा था कि आप 3 बजे तक जो है कश्मीरी गेट पहुंच जाना दिल्ली में। तो ऑलमोस्ट पैकिंग डन है। तो मैंने ट्राई किया था कि मैं कम से कम लगेज लूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को थोड़ा ट्रैकिंग भी करना है। जितना कम लगेज रहता है आप उतना ईजिली जो है वो मूव कर पाते हो। तो वहाँ का जो वेदर है, जहाँ तक मैंने देखा था नेट पे, तो ठंड तो है वहाँ पे। तो मैंने एक दो जो है वो जैकेट रख लिए हैं, बाकी मैंने गर्मियों का ही रखा है। टी शर्ट्स हो गया, लोअर वगैरह हो गया, और मैंने इस बार जो थोड़े ज़्यादा कपड़े भी रख लिए हैं गर्मियों के, बिकॉज मेरे को बहुत सारी रील्स वहाँ पे बनानी है। तो हम लोग ट्रिप में जाने से पहले तो बहुत सारी रील्स जो है वो स्क्रॉल करते हैं, और हाँ ये भी बनाएंगे ये भी बनाएंगे। बट मैंने इस बार मेक श्योर करूंगा कि मैं जितनी भी मैंने डिसाइड किया है रील्स बनाने का, वो मैं सारी रील्स बनाऊं। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलता है आपको रेडी होने के बाद। इस मैं रेडी हो चुका हूँ। तो अब हम निकलते हैं बस स्टैंड के लिए, कश्मीरी गेट के लिए। तो यहाँ से मेरे को बस स्टैंड के लिए ऑलमोस्ट 1.5 आवर तो लग ही जाता है, और बीच में कुछ ट्रैफिक वगैरह ना हो तो मेरे को 3 बजे तक पहुँचना है बस स्टैंड पे। तो मिलता हूँ आपको बस स्टैंड में। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आई होप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। बाय बाय। सो बिफोर लिविंग, भगवान से अच्छे से प्रार्थना करके जाते हैं कि ये ट्रिप अच्छे से सक्सेसफुल होए, और हम सभी की भगवान रक्षा करें।
सो गाइज़ अब मैं जो है वो दिल्ली कश्मीरी गेट पहुंच गया हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जाते ही आपको जो है वो आपको अपना वोटर आईडी दिखाना होता है और आप इंडियन रुपीज़ यहाँ पे देते हो तो 2800 के आसपास जो है वो आपका वन साइड का किराया रहेगा। मैंने ISBT कश्मीर से टिकट ले ली है, 4 बजे बस चलेगी और जो टिकट का प्राइस था वो 2800 का। अब देखते हैं बस किस तरह की होती है। तो ये जो मैंने बस बुक करी है वो नेपाल भारत मैत्री बस सेवा से करी है। गाइस अभी पोखरा की बस यहाँ पे आ गई है, तो 4:10 पे यहाँ पे लगी थी। तो अभी मैंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया है, लगेज रख दिया है और जो छोटा सा बैग है जिसमें कुछ एक सामान है तो वो अपने पास ही रखा है। तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर से बस कैसी है। सो अभी आप यहाँ पे मेरा रिएक्शन देख रहे होंगे, मेरा माइक ही कहीं पे गिर गया था बट वो आगे अंकल को मिला था तो उन्होंने वापस दे दिया। सो 5-6 घंटे ट्रैवल के बाद अभी हमारी बस जो है वो लास्ट स्टॉप पे रुकी थी, मीन्स डिनर के लिए रुकी थी। तो यहाँ पे मैंने नेपाली थकाली थाली खाई थी, तो उसके जो प्राइसेस थे 250। तो खाना खाने के बाद फिर से सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और ये जो बस है इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि आपको प्रॉपर हर जगह पे अच्छे वॉशरूम्स पे रुकती है। अगर आपको जैसे वॉशरूम जाना है, टॉयलेट जाना है, तो मतलब फुल कंफर्टेबल बस है। तो अभी तक हमारा 8-10 घंटे का सफ़र हो चुका है। तो ये रात को आई थिंक 1:30-2 के बीच में फिर से रुकी थी ये लखनऊ के पास। तो अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना था तो आप वहाँ पे कर सकते हो। अब खाना खाने के बाद और वॉशरूम जाने के बाद फिर से सफ़र स्टार्ट हो जाता है और मैं तो आराम से सो जाता हूँ कंफर्टेबली। तो जब मेरी सुबह आँख खुलती है तो तब तक जो है वो 7-8 बज गए होते हैं। अभी मॉर्निंग में जो है वो हमारे यहाँ पे चेकिंग होती है इंडियन एम्बेसी में। इसके बाद फिर जो है वो दूसरी तरफ जो बॉर्डर रहता है नेपाल का, वहाँ पे भी दोबारा से चेकिंग होती है। तो बस में जो है वो आपको नोट एक्सचेंज करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, तो आप इजीली अपनी नोट करेंसी एक्सचेंज कर सकते हो। सो अब इंडिया बॉर्डर पे तो हमारी चेकिंग हो गई है, तो अब बारी है नेपाल बॉर्डर की। तो अब यहाँ पे भी चेकिंग होती है। तो इंडिया इमिग्रेशन में तो आपका आधार कार्ड, सॉरी, पैन कार्ड या पासपोर्ट दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। और नेपाल में भी आपके लगेज वगैरह की हर एक चीज़ की चेकिंग होती है। अब दोनों बॉर्डर पे चेकिंग होने के बाद जो इंडिया का बॉर्डर पड़ता है वो समोली बॉर्डर है और सामने ही नेपाल का बॉर्डर है। तो चेकिंग होने के बाद अब आधे घंटे के बाद बस रुकी थी खाने के लिए, तो मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम नेपाल। तो जैसे कल हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था 4 बजे के आसपास दिल्ली कश्मीरी गेट से, तो अभी सुबह के ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं। तो हम लोगों ने जो है वो नेपाल का बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। तो जो बॉर्डर पड़ता है वो समोली बॉर्डर है, एक साइड इंडिया का बॉर्डर है, दूसरी तरफ नेपाल का बॉर्डर है। तो वहाँ पे जो चेकिंग होती है, इंडियन बॉर्डर पे अलग से चेकिंग होती है, नेपाल बॉर्डर में अलग से चेकिंग होती है। जैसे मैंने आपको वीडियो में पीछे दिखाया, दोनों बॉर्डर आसपास है। तो आपको अपना आईडी प्रूफ जो भी आप लेके आए हो, आधार कार्ड के अलावा आप वोटर आईडी या पासपोर्ट ला सकते हो, कई बार आधार कार्ड वैलिड नहीं माना जाता है। एंड दूसरा जो रहता है करेंसी, आपको
आपको करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स कहीं पे भी मिल जाएगी, बॉर्डर पे भी और जहाँ अभी हम ब्रेकफास्ट करने रुके थे यहाँ पे भी। तो मेरे पास जो है वो 7,000 इंडियन करेंसी था, तो वो मैंने चेंज करवाया है। तो मेरे को आई थिंक पहले मैंने 5,000 चेंज करवाया था बॉर्डर पे, वो बस पे ही आ जाते हैं, तो उन्होंने मेरे को 8,000 पे दिया 5,000 का। और अभी मैंने यहाँ पे शॉप पे जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने रुके हुए थे यहाँ पे मैंने 2,000 एक्सचेंज करवाया, तो उन्होंने मेरे को 200 के आसपास जो है वो 2,000 के बदले दिया है। तो अभी हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे मेरी इंडियन सिम बंद हो गई है, तो अब मेरे को पोखरा जाके सबसे पहले सिम लेनी पड़ेगी। पैसे तो मैंने रख लिए नेपाली रुपीस, पर मजा आ रहा है। कल हम 4 बजे चले थे और अभी पहुंचने वाला हूँ ऑलमोस्ट यहाँ से, आई थिंक 5 से 6 घंटा लगेगा। तो आप लोग में बने रहिए। आई सो अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारी जर्नी फिर से स्टार्ट हो जाती है और मैं फिर से बस में सो जाता हूँ, तो बाहर का मैं व्यू थोड़ा बहुत ही कैप्चर कर पाता हूँ। अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगा पोखरा में। सो अभी मैं पहुंच गया हूँ पोखरा। तो पोखरा पहुंच के सबसे पहले हमने जो है वो सिम मैंने यहाँ पे नया लिया है। तो नया सिम आपको इजिली यहाँ पे 200 नेपाली पैसे का मिल जाएगा, तो मैंने ले लिया है। और यहाँ पे जो ऐप चलती है वो इन ड्राइव यहाँ पे चल जाती है, और एक पठाओ करके है, तो इन ड्राइव मेरे फोन में थी, तो थैंक टू गॉड मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा टाइम बचेगा। तो अब मैंने एक हॉस्टल सर्च किया था, तो उसके लिए मैंने इन ड्राइव कर लिया। अभी थोड़ी देर में इन ड्राइव आ रही है, तो अभी मैं हॉस्टल में चेक इन। तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल। तो आप ये देख सकते हो ये हमारा रूम है। तो ये डॉर्मेट्री बेड रहते हैं, तो इनके जो चार्जेस हैं वो 620 पर डे है नेपाली रुपीस। तो अब मैं सामान वगैरह रखने के बाद बाहर कुछ डिनर करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 26 आवर्स का जो है वो मैंने ट्रैवल किया है, तो मैं थक गया हूँ। तो मैं अब जो है वो सोने जा रहा हूँ। डायरेक्ट आपको मिलूँगा कल एक नए एपिसोड के साथ। आज के ब्लॉग के लिए यही काफ़ी था, क्योंकि मैं 26 आवर्स का ऑलमोस्ट ट्रैवल करके आया हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और अब मैं सो रहा हूँ, मिलता हूँ आपको कल। कल फिर हम लोग मिलके करेंगे पोखरा एक्सप्लोर। टिल देन आप मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो।